अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ और आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम अपने इस चैनल के ज़रिए खेल और खिलाड़ी की बात करेंगे। खेलों की तंजीमें खेलों की तरक्की के लिए क्या इक़दाम कर रही है और हुकूमती उन्हें सरपरस्ती हासिल है या नहीं हासिल है, इस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। जहां हम खेलों की तंजीमों का मौक़िफ़ लेंगे, वहाँ हम कोशिश करेंगे हुकूमती नुमाइंदों से भी बात करें कि उनकी नज़र में खेल और खिलाड़ी की क्या हैसियत है। नाज़रीन, लाज़मी बात है कि जब तक हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करेंगे, हमारे यंगस्टर कभी भी हम हीरो नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला भी उन लोगों कौमों को तरक्की देता है जो अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। जो अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, अल्लाह ताला उनको भी आगे इज़्ज़त नहीं देता। इसकी कई मसाले मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम क्रिकेट और हॉकी पर होते रहे हैं। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ऐसे खेल की बात करूँ जो देहात में खेला जाता है, जिसे हम दही खेल कह सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खेल है जिसमें पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन किया। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें टीम एफर्ट होती है। पाकिस्तान ने एशिया की सतह पर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसका क्रेडिट खिलाड़ियों के साथ साथ फेडरेशन को भी जाता है। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के इस वक्त चेयरमैन चौधरी याकूब हैं, जो गुज़िश्ता 10-12 साल से इस खेल की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं और इसको सबको साथ लेकर चल रहे हैं। उनकी इन कोशिशों से एशिया लेवल पर पाकिस्तान वॉलीबॉल का नाम रोशन हुआ है। गुज़िश्ता दिनों भी उन्होंने एक तकरीब के ज़रिए जो जूनियर टीम थी उसके एजाज़ में तकरीब मुनक़द की कि वो उन्होंने पहली दफ़ा किसी क्वालिफाइंग राउंड में आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी नाज़रीन, जब हम अपने हीरोज़, अपने खिलाड़ियों की कदर करेंगे तो क्यों नहीं उन खिलाड़ियों में जज्बा पैदा होगा कि वो मुल्क के लिए अच्छी से अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। अगर बात की जाए तो माजी में भी पाकिस्तान वॉलीबॉल को बहुत नामवर खिलाड़ी मिलते रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे लेजेंड खिलाड़ी से कराएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत नाम कमाया, मगर आज वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनको उनके घर जब हम उनका इंटरव्यू करने के लिए गए, उनकी घर की हालत देखकर और उनके आंखों में आंसू देखकर हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि एक कौमी हीरो जिसको एज़ाज़ात से नवाजना चाहिए था, जिसका बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए था, वो आज हमने अपनी आंखों से उसको रोता हुआ देखा। नाज़रीन जी, मैं बात कर रहा हूँ वॉलीबॉल के साबिक़ कप्तान मोहम्मद रफ़ीक की। मोहम्मद रफ़ीक एक ऐसा नाम है जिन्होंने 11 साल तक पाकिस्तान रेलवे टीम की क़यादत की और रेलवे टीम को नेशनल चैम्पियन बनाया। कई एशियन गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप जो हुई हैं उनमें पाकिस्तान रेलवे की न सिर्फ क़यादत की बल्कि रेलवे की जो वॉलीबॉल टीम थी उसका एक नाम बनाया। रेलवे ने उस खिलाड़ी की क्या कदर की ये तो हम नहीं बता सकते, मगर उनकी आंखों से जो बहने वाला एक एक आंसू है वो इस बात की गवाही देता है कि रेलवे ने भी उनकी कदर नहीं की। आज वो 82 साल की उम्र में भी दर दर पे जाकर कोचिंग करने पर मजबूर हैं।
नाज़रीन, हम आपके और कप्तान मोहम्मद रफ़ीक वॉलीबॉल टीम के जो कप्तान रहे हैं उनसे मुलाकात कराते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं, उनकी दास्तान। पूरी स्पोर्ट्स की खिदमत की है, लेकिन अफसाना क्या है कि मेरे पास रहने को घर नहीं है। किराएदारी में 2 कमरे लेकर बैठा हुआ हूँ, जिसका किराया अदा करना मेरे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल बन जाता है। कभी कभी किराएदार की मिन्नतें डालनी पड़ती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो देखिए इमरान साहब, मेरी गेम तो वैसे ही देहाती गेम है वॉलीबॉल, ये अवामी गेम है, अवामी खेल है, इसका तो उनको ख़ास ख्याल करना चाहिए। और मुझ जैसे स्पोर्ट्समैनों को मैं ना सिर्फ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एशियन चैम्पियन वॉलीबॉलर हूँ और मुझे कौमी हीरो का खिताब मिला हुआ है। ये देखे मेरे आंसू गिर रहे हैं, मैं दिल से रो रहा हूँ कि हमें क्यों नहीं पूछा जाता। हमने जगह जगह, मुल्क मुल्क, क्रिया क्रिया, गांव गांव, हमने शहर शहर पाकिस्तान के झंडे लहराए हैं, लेकिन हमारी कोई कीमत नहीं डाली गई। अब आपको मैं क्या बताऊं कि मैं कितनी खिदमत की है। ये जो मुझे जानते हैं, ये देखे मेरे मेडल हैं, इनको देखता रहता हूँ और रोता रहता हूँ। मेडल देखता रहता हूँ और रोता रहता हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ? इन मेडलों को, ये मेरे पेट तो नहीं भरेंगे, पेट तो अल्लाह और रसूल के बाद आप भरेंगे। वज़ीर आज़म है, आप इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, आप जो चाहें अल्लाह और रसूल के सदक़े में आप कर सकते हैं। मैं ये रोज़ाना मेडल देखता रहता हूँ और ज़ारों कतार रोता रहता हूँ, पुरानी यादें करके रोता रहता हूँ कि मैं भी कभी जवान था तो ये मेडल मैंने मुल्क के लिए जीते हैं, लेकिन ये किसी काम नहीं आए, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। वज़ीर आज़म साहब, आप इस वक्त मुल्क के मुख्तार कुल हैं, तो खुदा और रसूल के लिए आप मुझ जैसे रिटायर्ड स्पोर्ट्समैनों का भरपूर ख्याल करें। ये मेडल बेबहा मेडल, बेबहा सर्टिफिकेट, बेबहा शील्ड, बेबहा कप मेरे किस काम के हैं? मैं इनको क्या करूं? कभी कभी निकालता हूं और इनको देखकर रोता रहता हूं। एशिया का मेडल मेरे पास, मैं 1962 में इंडोनेशिया 4th एशियन गेम में गया और वहाँ अल्लाह के फजल से मैंने मेडल जीता। इस वजह से मैं एशियन चैम्पियन भी हूँ और मैं, आप ही लोगों ने, हुकूमत ने मुझे कौमी हीरो का खिताब दिया हुआ, लेकिन कौमी हीरो एक किराए के मकान में छोटे छोटे 2 कोठड़ियों में रह रहा है, 2 कोठड़ियों में रह रहा है किराया देकर। तो कम से कम मेरी वेलफेयर कर दे, जिससे मैं कम से कम ये आखिरी ज़िंदगी, पिछली ज़िंदगी जो मेरे हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मुझे जगह पूरे जिस्म पर सब जगह जगह चोटें आई हुई हैं गेम की वजह से, ताकि मैं उनको ठीक से डील कर सकूं। आप खुदा के लिए हमारे बड़ी मदद कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। कि मैंने 27 साल लगातार एक क्लास गेम खेली है,
मैंने कोई नेशनल चैम्पियनशिप, कोई नेशनल गेम नहीं छोड़ी, बल्कि पाकिस्तान रेलवे की मैंने 10-11 साल तक मतवातर कप्तानी की है और उस वजह से मेरा नाम ही रफ़ीक कप्तान पड़ गया है। लेकिन मुझे कोई अफसाना नहीं मिला आज तक, कोई अफसाना नहीं मिला। मैं देखे कौमी हीरो होना, ये मुझे खिताब तो दे दिया कौमी हीरो का, लेकिन मेरा पेट तो भूखा है ना, वो तो नहीं बढ़, कौमी हीरो के लफ्ज़ से मेरा पेट तो नहीं बढ़ सकता। खान साहब, अगर आप हमें ओबलाइज करेंगे तो हमारी देखा देखी और नौजवान तबका बिग स्पोर्ट की तरफ मोल्ड होगा। तो जब नौजवान तबका देखेगा कि हम लोगों को तो कोई पूछता नहीं हो, तो वो सोचोगे हमने स्पोर्ट्स में जाकर क्या लेना है, इससे बेहतर है कि हम कोई कारोबार करें। लेकिन स्पोर्ट्स के बगैर किसी मुल्क का गुजारा नहीं है। स्पोर्ट्स ही ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह एक बूढ़ा रिटायर्ड साबिक चैम्पियन किस तरह अपने आंसू पहुंच रहा है, बार बार ये कह रहा है कि मैं दिल से रो रहा हूँ, मेरे आंसू दिल में से निकल रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं। जब हमने उनके घर का विज़िट किया तो उनके घर में वही दीवारों पर ट्रॉफियाँ, शील्ड्स, नेशनल चैम्पियनशिप की शील्ड उनके बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जो अभी हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं कि वो किस हालत में पड़ी हुई हैं। सामने आ जाएगा। हाँ जी। बयासी साल मोहम्मद रफ़ीक की उम्र है। उनके आंसू तो शायद हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अगर हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, उनके लिए भी ये एक बहुत कार खैर का काम है। अगर मोहम्मद रफ़ीक जैसे ईमानदार शख्स को अपना घर मिल जाता है तो मेरा ख़्याल है कि वो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के सामने सर फ़ख्र से बुलंद करके कह सकता है कि मुझे इस खेल ने ये मकान दिया। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये रिपोर्ट एक साबित लेजेंड खिलाड़ी के मतलब आपको पसंद आई होगी। हम उनके अहले खाना से, उनकी फैमिली से बात तो नहीं कर सके, मगर उम्मीद करते हैं कि वो उनकी बहुत सारी तवक्कुआत हमारे इस प्रोग्राम के साथ लगी होंगी कि इस प्रोग्राम के बाद शायद हुकूमती सतह पर उनके लिए कुछ हो जाए। उम्मीद यही है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा ज़रूर दें। हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, पसंद करें, शेयर करें, क्योंकि जब आप लोग शेयर करेंगे हमारा भी हौसला बढ़ेगा। शेयर करने से ये चीज़ें आगे जाएंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, एक हल्का अहबाब से दूसरे हल्का अहबाब तक जाएगी। हो सकता है आपका इस कार्य खैर से, ये शेयर करने से, आगे लोगों तक बांटने से उम्मीद है कि मोहम्मद रफ़ीक जैसे ईमानदार कोच की कोई हेल्प हो जाए,
को मदद हो जाए। इस खैर में आपका भी किरदार होगा, शायद दुनिया में तो नहीं मगर आखिरत में इसका ज़रूर आपको इनाम मिलेगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले सब लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।